आगामी दिनों में चुनाव होना है और जो है भाजपा कांग्रेस लगातार शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आज जो है राजनांदगांव में युवा चौपाल लगाया गया जिसमें जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहे। आइए हम युवाओं से पूछते हैं कि उन्होंने क्या सुना और क्या देखा और उनके द्वारा कहे गए के साथ यहाँ पे युवाएं मौजूद है। जी, आप प्रथम बार वोट देने चाहेंगे तो क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? मैं अभी नहीं, मैं अपना फर्स्ट टाइम वोट दूंगी तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगी कि हमारी जो नई शिक्षा नीति पे है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए और हम लोग के लिए ऐसी नीति लाया जाए जो पूरे युवा जो हम स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी मददगार हो। थैंक यू। आप विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विकास की गति जो है धीमी है अभी, तो क्या विकास होना चाहिए और कैसे परिवर्तन उसमें लाना चाहिए? तब विकास मेरे ख्याल से अभी का जो वर्तमान में जो है हम युवा हम मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बेरोज़गार है, सब ऐसी जो है सब पढ़ के बैठे हैं और जहाँ तक जो नई जो शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा ज़्यादा ही सुधार लाना मतलब आवश्यक है और सरकार से यही अनुरोध है कि अब मैं भी अभी फर्स्ट टाइम वोट करूंगी और सरकार से यह अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति में अच्छे से अच्छे मतलब सुधार किया जाए। जी, हमारे साथ जी आप क्या देखे और क्या सुने यहाँ आके? जी, मेरा नाम मंजू साहू है। मैं एमएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। शिक्षा नीति में तो सुधार होना ही चाहिए। इसके अलावा सबसे मेन बात जो हमारे इस कल्चर में जो चला आ रहा है नशा का मतलब जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शराब से मतलब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मतलब उससे कई लोग बेरोज़गार हैं, कई लोग के जो घर हैं वो टूट रहे हैं। तो ये सब इतना दिक्कत आ रही है इस नशा के कारण। तो मैं चाहूँगी सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि मतलब नशा को टोटली बंद कर दिया जाए। मतलब उस पे ना ही उसका मतलब दाम बढ़ाया जाए या फिर कुछ और, ये नहीं करना चाहिए। उस पर टोटली ही बंद कर देना चाहिए। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है तो विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास पे तो मेरा यही है कि हम सारे मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मतलब शिक्षा नीति है, काफ़ी लोग तो बेरोज़गार हैं। तो मेरा यही है उम्मीद कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। बस। आप किस लिए आए थे और क्या सुने यहाँ पे आके? तो मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ना सर जी से सवाल करना था, क्योंकि मैं ना मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर गया था घूमने के लिए अभी वैकेशन में। तो वहाँ ना लोगों से मैं बोला कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, तो वो लोग बोले कि ये छत्तीसगढ़ नक्सलाइट क्षेत्र है, यहाँ कुछ विकास नहीं होता है, यहाँ मॉल नहीं है। सबसे मेन बात मॉल नहीं है। तो लोगों को मॉल चाहिए या सही हवा चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा जंगल है, दंडकारण्य है, राम जी का ननिहाल है, दंडकवन कितना इतिहास में नाम है। यहाँ ऑक्सीजन हमको सही मिलता है और लोगों को मॉल चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ लोगों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए और लोगों को अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मॉल पे। लोगों को सही खाना मिलना चाहिए, ना कि मॉल मिलना चाहिए। बस यही मानना। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा तो क्या प्रश्न पूछे और उसका जवाब कैसा था? जवाब सही था। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम पर्यटन क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा विकास करेंगे और वैसे हो भी रहा है। मैंने भी देखा है, मेरा मामा जी का गांव है दंतेवाड़ा, वहाँ दंतेश्वरी माता मंदिर में मतलब विकास हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। मैंने देखा अभी बन रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है और आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी के अनुसार कुछ होगा, ये मेरे को विश्वास है। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है तो विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास के मुद्दे होने चाहिए शिक्षा, और देश में ना विकास ज़रूर होना चाहिए। जातिवाद पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने धर्म और अपने देश के लिए सबको ना अच्छे से काम करना चाहिए। बस यही मेरा मानना है। बेरोजगारी मुद्दा रहा है एक हमेशा से, तो आप बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो बेरोजगारी का वही किस्सा है कि जनसंख्या, लोग अपनी जनसंख्या को ही नियंत्रण करेंगे तभी बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। लोग जनसंख्या को नियंत्रण में कर नहीं पा रहे हैं और बेरोजगारी बोल रहे हैं और हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। मैं कहता हूँ कि बिजनेस करो और बिजनेस से बहुत कुछ फ़ायदा है, नौकरी ही हर चीज़ का हल नहीं है। ये मानना है मेरा। शुभ नाम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है लुमेश कुमार सिन्हा और मैं राजनांदगांव लखोली से हूँ और मैं BA सेकेंड ईयर में साइंस कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। ये आप यहाँ किस लिए आए थे? जी, आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं विजय शर्मा जी, उनका आगमन हुआ था और युवाओं को वो मोटिवेट करने के लिए, जो नव मतदाता है उन्हें चुनाव के प्रति जागरूक करने के। क्या है, अक्सर देखा जाता है कि युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं, आजकल वोट के जो प्रतिशत है वो कम होते जा रहा है। तो जो नव मतदाता हैं उनको जागरूक करके हम समाज के युवाओं को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो युवा है
आज के समय में देखा जाता है कि युवाओं के बातों को घर परिवार वाले लोग मानते हैं। तो क्या है, युवा लोग ना भ्रम में, राजनीतिक जो षड्यंत्र होता है, राजनेता लोग उनको जो भड़का देते हैं, उन बहकावे में ना आकर अपने वोट का सही उपयोग करके वे अपने वोट को सुनिश्चित करें, मतलब सही जगह उनके वोट का, 1 मिनट रोक देना है ना, अपने वोट का वो सही उपयोग करे। ऐसा युवाओं को जागरूक करने के लिए युवा चौपाल का आयोजन किया गया था। इसी संबंध ऐसा कौन सा वाक्य है जो आपके दिल को छू गया उनके द्वारा कहे गए? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पार्टी के लेकर नहीं चले। हमको सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि वो बीजेपी जैसा, वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को न रखते हुए युवाओं को जागरूक किया कि वे पार्टी को वो ना देखें। जो वर्तमान सांसद हम चुनने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने ये हमें बताया कि पार्टी को ना देखें, व्यक्ति के व्यवहार को देखें, उनके हिसाब से वो वोट करें। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो पार्टी को महत्व न देते हुए देश के विकास के लिए बात की है। सबसे अच्छी बात हमें यही लगी। जैसे कि आपने विकास की बात कही, तो विकास के ऐसे क्या मुद्दे होंगे आगामी दिनों में चुनाव है तो? देखिए, विकास से हम ये तात्पर्य रखते हैं कि जो युवा वर्तमान में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। युवा अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सड़कों पर उतर आते हैं, क्यों? रोजगार के मुद्दों को लेकर। तो हमारा सरकार से यही अपील रहेगा कि वे वर्तमान समय में जो सरकार बने वो खास करके युवाओं के लिए और ग्रामीण विकास के लिए उद्योग धंधे लगाए और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करे, क्योंकि रोजगार के माध्यम से ही देश का और राष्ट्र का सशक्त और विकास हो सकता है। नई शिक्षा नीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी देश का जो भविष्य है वो शिक्षा नीति के पे ही टिका होता है। देश के विकास में नींव की भूमिका जो है शिक्षा निभाती है। मोदी सरकार ने अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू की है। हम इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की है, और हमें ये विश्वास है कि इस शिक्षा नीति से जरूर ही देश का विकास संभव होगा। जी, आप विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब तक राजनांदगांव में कितना विकास हो पाया है? राजनांदगांव में तो वैसे बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज बना है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। जी, आप यहाँ पे आए थे तो क्या सुने, और ऐसा कौन सा उनका वाक्य है जो आपको अच्छा लगा और सुनने में जो है कोई नयापन लगा, जो आज तक किसी नेता ने नहीं कहा हो? हमारे बीच आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी आए थे। उनका वाक्य ये लगा कि वो किसी पार्टी विशेष में ना रहकर एक युवा को किस क्षेत्र में, एक चीज़ बोल रहे थे कि नई शिक्षा नीति तो नया शिक्षा नीति में यही चीज़ बेनिफिट है सभी को। जैसे 8 साल स्टूडेंट है तो पहले वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और जैसे कि पहले क्या होता था कि जो मैथ्स है वही लोग इंजीनियरिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं है। नया शिक्षा नीति में सभी को मौका मिलेंगे, सभी को समान शिक्षा स्तर मिलेंगे। जैसे कि आपने युवाओं से सुना कि उन्होंने सही दिशा दिखाया हमें आकर। हमें पता ही नहीं था कि हम प्रथम बार वोट डालने के लिए जाएंगे, किसे देंगे। हमेशा से एक प्रश्न रहता है नए युवाओं को, नए मतदाताओं को, कि हम किसे वोट दें। तो आपने सुना और इनके द्वारा कहे गए वाक्यों को, तो जैसे कि युवाओं ने कहा कि हम नव मतदाता है, हमें जो है हमेशा से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किसे वोट देंगे, ये हम दिशा एक निर्धारित नहीं कर पाते हैं। विजय शर्मा जी के निर्देश से, यानी कि उनके द्वारा कहे गए वाक्यों ने हमारे मन को छू लिया है, और उन्होंने हमें एक दिशा दिया है कि किसे वोट देना चाहिए, सही को, कौन सही है और कौन गलत है, इसके और एक जो है दिशा दिए, और एक जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में आए। इसी के साथ मैं किरण साहू, कैमरा पर्सन वेपेंद्र वर्मा के साथ सहयोगी रिपोर्टर जानकी वर्मा, विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।